अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। सो डियर अल्फाज, कल हमने एक्सरसाइज 4.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर कर लिया था और इस एक्सरसाइज के लिए जो इंट्रोडक्शन है तो वो भी हमने कवर कर लिया था। सो व्हाट्स द एजेंडा फॉर टुडे? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 5, 6 और इससे आगे जितने भी हैं वो अगले पेज पर है, तो वो मैं यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर दूंगा बाद में। तो वो सारे आज हम कवर करने वाले हैं। सो अपने पास एक बुक रखिए, नोटबुक रखिए और पेन रखिए और इसको मेरे साथ सॉल्व करते जाएं। सो लेट्स मूव ऑन। सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज show that the sequence log of ab log of ab square log of ab cube and so on is in arithmetic progression and find its nth term। तो ये कह रहा है कि आप ये जो हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है तो इसको हमने शो करना है कि ये हमारे पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है और फिर इसका अगर ये है तो फिर इसका हमने nth टर्म भी फाइंड करना है, जस्ट लाइक वी डिड फॉर क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, इससे पहले वाला लेक्चर जिसमें हमने ये पूरा एक क्वेश्चन आपको कराया है कि जिसमें हमने इसको शो किया है कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और फिर हमने 7th टर्म भी फाइंड किया। सो सेम गोज़ हियर, इसको भी हम शो करेंगे कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। हाउ? वी आर गोइंग टू चेक द कॉमन डिफरेंस। अगर ये दोनों का कॉमन डिफरेंस और इन दोनों का कॉमन डिफरेंस और इनका अगर ये सारे सेम है इसका मतलब है कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है और फिर बाद में हम इसका nth टर्म फाइंड कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 हम इसका सोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन अरिथमेटिक सीक्वेंस है ना वो हम पहले लिख लेंगे। सो गिवन सीक्वेंस तो वो हमारा है यहाँ पर log ऑफ a, ठीक है, और फिर आपका है log ऑफ ए बी और फिर है log ऑफ ए बी स्क्वायर और फिर आपका है log ऑफ ए बी क्यूब एंड सो ऑन। तो ये हमारा एक अरिथमेटिक सीक्वेंस ये कह रहा है कि आप शो कर लो कि एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। सो हाउ टू शो इट? तो हमने इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हियर आपका जो कॉमन डिफरेंस डी है ना तो वो किस चीज़ के बराबर है? वो a2 माइनस a1 के बराबर है ना, राइट। तो यहाँ पर ये आपका a1 है, ये आपका a2 है, ये आपका a3 है, ये a4 है एंड सो ऑन। तो इस a2 में से हम a1 माइनस कर लेंगे। सो log ऑफ ab और माइनस log ऑफ a। सो ये किस चीज़ के बराबर है पहले इसको चेक करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं लॉगरिथम जो है, लॉगरिथम के रूल्स थोड़े मुख्तलिफ है। जो हमारे नॉर्मल नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन मतलब उनका अलजबरा और लॉगरिथम का वो डिफरेंट है, ठीक है, इसमें फ़र्क है। यहाँ पर अगर आप log ऑफ ए बी माइनस log ऑफ ए करें तो मैं आपको लॉगरिथम के कुछ लाज है हमारे पास जो आपने मैट्रिक में ज़रूर पढ़े होंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको ज़्यादा डिटेल से नहीं कराऊंगा क्योंकि वो फिर जो हमारा 9th और 10th वाला प्लेलिस्ट होगा ना मैथ का तो वहाँ पर हम आपको डिटेल से समझा देंगे। लेकिन फॉर टाइम बीइंग जो यहाँ पर यूज़ होंगी ना तो वो मैं आपको समझाता जाऊँगा। तो लॉगरिथम सेज कि अगर आपके पास log ऑफ a डिवाइडेड बाई b है तो वो किस चीज़ के बराबर है? वो दरअसल बराबर है, अगर इस पर हम लॉगरिथम अप्लाई करें तो वो बराबर है log ऑफ a, फिर बीच में माइनस लगता है इन log ऑफ b, ठीक है। तो अगर आप log ऑफ a बाई b है आपके पास तो ये log ऑफ a माइनस log ऑफ b के बराबर है, ठीक है। और अगर आपके पास है log ऑफ a b तो वो बराबर है log ऑफ a प्लस log ऑफ b, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप जहन में रख लो, ये दो लॉज हैं जिसको अब हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास log ऑफ a माइनस log ऑफ b है तो इसमें से हम ये साइड भी लिख सकते हैं और अगर log ऑफ a log ऑफ b है प्लस है बीच में तो हम ये फॉर्म भी इसमें से लिख सकते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो log ऑफ ए बी माइनस log ऑफ a है ना, तो ये फॉर्म हमें गिवन है, इसमें से हम ये फॉर्म लिखेंगे इसको डिवीजन में लिख के। सो हम इसमें इसको अगर समेटें तो ये होगा log ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई a। सो log ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई a जस्ट लाइक a बाई b। तो यहाँ पर a के साथ कैंसिल होता है एंड द कॉमन डिफरेंस इज log ऑफ b, ठीक है। सिमिलरली एक काम करते हैं कि हम इसको उससे भी चेक करते हैं a3 माइनस a2 मतलब इसमें से ये भी माइनस करते हैं तो उसमें भी हमारे पास ज़रूर log ऑफ b आना चाहिए।
सो हम यहाँ पर लिखेंगे a3 माइनस a2। सो यहाँ पर आपका होगा log ऑफ ab स्क्वायर, राइट, इन माइनस log ऑफ ab। तो इस पे भी वही हम लॉ अप्लाई करेंगे, ये वाला। तो ये आपका हो जाएगा log ऑफ ab स्क्वायर डिवाइडेड बाई ab। तो ये a के साथ कैंसिल होता है और एक b जो है स्क्वायर के साथ, सो log ऑफ b रह जाता है। इसका मतलब है कि हमारा दोनों सेम आ गए ना। So is the common difference is the same between the terms of the sequence, therefore the sequence is an arithmetic progression. Is the common difference between the terms is the same, therefore the sequence is in arithmetic progression. तो एक पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया कि इन्होंने कहा था कि आप शो कर लो कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है। अब बाद में हमने क्या करना है, अब ये पूछ रहा है कि आप इसका nth टर्म फाइंड कर लो, जस्ट लाइक वी फाउंड 7th टर्म फॉर दिस सीक्वेंस, सॉरी सीरीज एक और चीज़ है। तो हम यहाँ पर इसका nth टर्म फाइंड करेंगे। सो नाउ अब हम एक काम करेंगे कि यहाँ पर अब हमें पता है ना कि वो किस चीज़ के बराबर है। नाउ वी नो दैट जो आपका an है ना, an इज इक्वल टू a1 प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी, तो वो इस चीज़ के बराबर है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अगर मैं लिख लूँ हियर a1 इज इक्वल टू a1, यहाँ पर आपका है log ऑफ a, और यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ d, तो d आपका है किस चीज़ के बराबर, d आपका है log ऑफ b के बराबर, ठीक है। और n तो हमने नहीं फाइंड करना ना, वो हम इसमें n तो हमें नहीं पता क्योंकि ये आपके पास एक वो है इनफाइनाइट सीक्वेंस है। सो अब इस इक्वेशन में हम ये सारे वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो ये आपका बन जाएगा an इज इक्वल टू a1 की जगह log ऑफ a और प्लस n माइनस 1 और फिर log ऑफ d की जगह log ऑफ b, ठीक है। एंड सो दिस इज इक्वल्स टू log ऑफ a और फिर log ऑफ b जो है n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये n जो है ये आपका यहाँ पर लगेगा इसके कोएफिशिएंट में, ठीक है, क्योंकि ये लॉ के प्रॉपर्टीज़ में है, यहाँ पर नहीं मल्टीप्लाई हो सकता, तो ये यहाँ पर लगेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस n ऑफ log ऑफ b, ठीक है, एंड देन बीच में माइनस है और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो log ऑफ b हो जाएगा, राइट। सो नाउ दिस इम्प्लाइज दैट an इज इक्वल टू ये log ऑफ a माइनस log ऑफ b हम साथ में लिख लेंगे क्योंकि इसको हमने इसमें ये फार्मूला अप्लाई करना है अब। सो log ऑफ a माइनस log ऑफ b और प्लस ये n log ऑफ b जो है ना, ये एक तीसरा फार्मूला है लॉगरिथम का, तो इसमें सारे फार्मूले आ गए। अच्छा, तो अगर आपके पास है लेट्स से आपके पास है n log ऑफ a, ठीक है, या यहाँ पर मैं लिख लूँ a log ऑफ b। तो अगर आपके पास a log ऑफ b है तो ये बराबर है दरअसल किस चीज़ का, a log ऑफ b। तो ये बराबर है, अगर इस पे हम log अप्लाई करें तो ये बराबर होगा b टू द पावर a, log ऑफ b टू द पावर a। ये a जो है पावर में हो जाएगा, ठीक है, और ये इस तरह हो जाएगा। तो ये एक थर्ड आपका लॉ है, लॉ ऑफ लॉगरिथम, आपने मैट्रिक में ज़रूर पढ़ा होगा, तो वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे अब, ठीक है। सो ये n जो है ये b के पावर में चला जाएगा, तो वो हो जाएगा log ऑफ b टू द पावर n, ठीक है। एंड सो दिस इज इक्वल्स टू, अब ये दोनों जो है इस पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे कि log ऑफ a माइनस log ऑफ b किस चीज़ के बराबर है, log ऑफ a डिवाइडेड बाई b। तो ये आपका हो जाएगा log ऑफ a डिवाइडेड बाई b और प्लस log ऑफ b टू द पावर n, राइट। सो ये कुछ आपका इस फॉर्म में हो जाता है। अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी, जो यहाँ पर वो फार्मूला था ये वाला, कि अगर आपके पास log ऑफ a प्लस log ऑफ b है तो वो दरअसल किस चीज़ के बराबर है, log ऑफ ए बी की। मतलब अगर log ऑफ ए बी है, यहाँ पर डिवीजन है तो बीच में माइनस लगेगा, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो बीच में फिर प्लस लगेगा। तो इस प्लस को हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में लेकर जा सकते हैं। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा log ऑफ, इस पे अगर इन दोनों पे अगर मैं log अप्लाई करूँ ना तो ये हो जाएगा log ऑफ ए बी, मतलब a डिवाइडेड बाई b मल्टीप्लाई बाई b टू द पावर n। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। सो ये ए बी टू द पावर n हो जाएगा, ठीक है। एंड सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू log ऑफ ये a अपनी जगह
और एक b ये है b टू द पावर n और ये b एक ये है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर लिख लूँ कि एक आपके पास b टू द पावर n है और एक b टू द पावर 1 है, तो ये मैंने आपको समझाया था कि ये अगर दोनों आपके पास बेसिस सेम है तो पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सो b टू द पावर n माइनस 1 इसमें से आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम b टू द पावर n माइनस 1 लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर b का पावर 1 है और यहाँ पर n है, तो n माइनस 1 बेसिस सेम है। सो a b टू द पावर n माइनस 1 और फाइनली वी हैव सक्सेसफुली मेक इट टू द स्लाइड। सो ये हमारा nth टर्म आ जाता है विच इज द रिक्वायर्ड nth टर्म। आप यहाँ पर कहीं पर भी लिख लो, कोई जगह अवेलेबल है तो लिख लो कि विच इज द रिक्वायर्ड nth टर्म, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड nth टर्म है और ये आपका आंसर हो जाता है। सो आई होप इसकी आपको समझ आ गई होंगी। ये मेरे ख्याल में थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन इतना भी नहीं। अगर आपको लॉग के प्रॉपर्टीज़ का पता है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने 4 प्रॉपर्टीज़ देखे, एक a बाई बी, एक ए बी, एक आपका वो है ये वाला, ठीक है, और एक और भी पता नहीं कौन सा था, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ हमने आपको समझा दी हैं और दिस इज़ द क्वेश्चन। आई होप इसकी आपको समझ आ गई होंगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ k if 2k plus 7, 6k minus 2 and 8k minus 4 are in arithmetic progression. Also find a sequence. ये कह रहा है कि आप k की वैल्यू फाइंड कर ले अगर ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एक कंडीशन इन्होंने गिवन दे दिया, और फिर आप सीक्वेंस भी बाद में फाइंड कर लो। सो हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, ठीक है, उसका हम अभी सोल्यूशन करने वाले हैं। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि हमारे पास जो गिवन वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो वो आपका है, लेट मी चेक, अच्छा वो है आपका 2k plus 7, 6k minus 2 and 8k minus 4, ठीक है। तो अगर ये आपका एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो फिर इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम होगा ना। सो नाउ दिस इम्प्लाइज दैट आपका इन दोनों का डिफरेंस मतलब 6k minus 2 minus 2k plus 7, बट डू नॉट फॉरगेट यहाँ पर जब माइनस आ गया तो फिर आप ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि ये साइन चेंज होने वाला है आगे, और इन दोनों का डिफरेंस ये फिर सेम होगा, ठीक है, मतलब a2 minus a1 या a3 minus a2 ये दोनों सेम होंगे। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 8k minus 4 minus 6k minus 2। तो ये एक कंडीशन है जहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो अब मैं यहाँ पर लिखूँगा 6k minus 2 minus 2k plus 7 equals to 8k minus 4 minus 6k plus 2, ठीक है। यहाँ पर कुछ हमने गलत तो नहीं किया ना? यस, ये प्लस 7 जो है ये माइनस 7 हो जाएगा फिर, ठीक है, माइनस 2k माइनस 7 और फिर यहाँ पर माइनस 6k प्लस 2 माइनस माइनस प्लस। सो 6k माइनस 2k आपका हो जाएगा 4k और माइनस 2 और माइनस 7 जो है ये माइनस 9 हो जाएगा। यहाँ पर 8k और माइनस 6k आपका 2k हो जाएगा और माइनस 4 प्लस 2 आपका माइनस 2 हो जाएगा। सो ये 2k मैं इस तरफ लेकर जाऊंगा और 9 इस तरफ लेकर आऊंगा। सो आपका ये बनेगा 4k माइनस 2k इक्वल्स टू प्लस 9 इस तरफ जब आएगा और माइनस 2। सो ये बनेगा आपका 2k और यहाँ पर आपका 7 आएगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 इस तरफ आ गया, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ k इज 7 बाई 2। अच्छा, अब हमने आगे क्या करना है, एक तो हमने कवर कर लिया कि k की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमने ये सीक्वेंस भी फाइंड करना है। तो सीक्वेंस तो ऑलरेडी गिवन है ना, तो इस सीक्वेंस में हम k की वैल्यू पुट कर लेंगे। इसको लेट्स से इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा कि पुट k इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, तो वो कुछ इस तरह बनेगा, 2k की जगह 7 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 7 और प्लस तो नहीं है, ये सीरीज थोड़ी है, खामा 6 और k की जगह 7 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 और फिर आपका है 8 और k की जगह 7 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस 4 एंड सो ऑन इसमें तो नहीं है ना, चलो छोड़ो। वेल, सो 2 के साथ कैंसिल होता है, यहाँ पर 7 आ जाता है
और ये भी 7 है, और 2 1s are 2, 2 3s are 6, और 3 7s are 21. So comma 21 minus 2. अच्छा, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 4 7s are 28. 28 minus 4. 7 plus 7 is 14, comma 21 minus 2 is 19, comma 28 minus 4 is 24. Which is the required arithmetic sequence? यहाँ पर हम अब लिख लेंगे कि which is the required arithmetic progression. ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाता है। आई होप कि इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होंगी। सो इसमें कोई भी क्वेश्चन है आप हमें पूछ सकते हैं। I think let's move on to question number 7. Well, so ये आपके बाकी के सारे questions हैं यहाँ तक, ठीक है। So अब हम question number 7 करेंगे। It says if a6 plus a4 is equal to 6 and a6 minus a4 equals to 2/3, find the arithmetic sequence. ये एक दो conditions इन्होंने given दिए हैं और फिर कहा है कि आप arithmetic sequence find कर लें। So let's do it. So question number 7, solution, right? यहाँ पर हमारे पास जो conditions given है तो पहले हम वो लिख लेंगे कि a6 plus a4 equals to 6, इसको हम equation 1 का नाम दे देंगे। और जो हमारा है फिर a8 minus a8 कहाँ से आ गया, a6 minus a4 equals to 2/3, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, वैसे प्लान क्या है? प्लान ये है कि हमारा जो है A1 और D, अगर ये दोनों फाइंड हो गए तो फिर हम ये पूरा अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका फिर A1 A2 क्या होगा, वो पर A1 प्लस D होगा, A3 क्या होगा, वो होगा A1 प्लस 2D एंड सो ऑन। सो सबसे पहले इन दोनों में से हमने A1 और D फाइंड करना है। सो देखिए अब मैं किस तरह करता हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। सो मैं यहाँ पर करता हूँ ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, सो a6 प्लस a4 इक्वल्स टू 6 और यहाँ पर है आपका a6 माइनस a4 इक्वल्स टू 2/3। इन दोनों को आप ऐड कर लो, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, a6 और a6 आपका 2a6 हो जाता है। और यहाँ पर 6 डिवाइड बाई 2/3 है ना, तो अगर 6 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 हम कर लेना, इन दोनों को ऐड करना है ना। सो यहाँ पर 1 है, सो 3 1s are 3, इसका एलसीएम होगा, फिर 3 6 are 18 प्लस 2। आई होप कि आपको एलसीएम का पता है, सॉरी एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस का पता है, वो आप किस तरह करते हो। 18 प्लस 2 आपका 20 है, 20 डिवाइडेड बाई 3 इसमें से आ जाता है। सो 20 डिवाइडेड बाई 3। अब ये 2 जो है मैं इस तरफ लेकर आऊँगा, सो दिस इम्प्लाइज दैट a6 आपका क्या बनेगा, अगर ये 2 मैं इस तरफ लेकर आऊँ तो ये 20 के साथ कुछ इस तरह हो जाएगा ना, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो इस तरफ आपका ये डिवीजन में बन जाएगा। एंड सो नाउ 20 1s are 20, ठीक है, और 2 3s are 6, तो यहाँ पर 6। ठीक है, सो इसका मतलब है थोड़ा सा इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर ले, 2 3s are 6 और 2 10s are 20। चलो ठीक है, सो 10 डिवाइडेड बाई 3 आपका क्या आ गया, ये आपका a6 आ गया। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, सो दिस इम्प्लाइज दैट ये आपका a6 जो है, इस a6 की जगह अगर मैं लिख लूँ a1 प्लस 5d तो गलत तो नहीं होगा ना। और फिर ये a6 इसके बराबर है, तो मतलब a1 प्लस 5d जो है वो 10/3 के बराबर है। तो ये एक कंडीशन हमारा बन गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब हम एक काम करते हैं, ये जो आपका a6 की वैल्यू आ गई ना, सो पुट हम कर लेंगे, पुट a6 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 3 इन इक्वेशन नंबर, या a1 में पुट कर लो या 2 में, चलो 1 में पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, आपका a4 आ जाएगा। सो a6 की जगह अगर मैं 10/3 पुट कर लूँ, सो 10/3 प्लस a4 इक्वल्स टू 6। सो यहाँ से a4 किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, वो 6 माइनस 10 डिवाइड बाई 3, क्योंकि इसको मैं इस तरफ लेकर आऊँ तो ये माइनस हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको कराता हूँ, एक आपका है 6 माइनस 10 डिवाइड बाई 3, इसके नीचे 1 है, तो इसका एलसीएम 3 बनता है, 3 को 1 पे डिवाइड करके 3 आता है, 3 6 are 18, और प्लस ये आपका 3 3 पे डिवाइड होके 1 आता है, 10 से मल्टीप्लाई होके
10 आता है। सो 18 माइनस 10 इज 8 डिवाइडेड बाई 3। तो इसका मतलब है कि आपका A4 जो है वो 8 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर आ गया। और दिस इम्प्लाइज दैट ये A4 जो है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ A1 प्लस 3D। सो वो किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, वो आपका 8 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर हो जाएगा। और इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देता हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर अपने लिए एक जगह अवेलेबल कर देता हूँ, ठीक है, ताकि बाकी की क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पर सॉल्व कर सके। वेल नाउ लेट्स मूव ऑन। अब आगे हमने क्या करना है। सो हमारा ये दो इक्वेशंस तो आ गए ना, इन दोनों इक्वेशंस में से अब हमने A1 और D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो आपका A1 फाइंड हो जाएगा, ठीक है। सो वो हम अब यहाँ पर लिखते हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 से हम ये इक्वेशन नंबर 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैं लिखूंगा A1 प्लस 5D इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 3, और फिर नीचे आपका है A1 प्लस 3D इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 3। सो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से आपका 5 माइनस 3 क्या बनता है 2D इक्वल्स टू, एक आपका है 10 डिवाइडेड बाई 3 और फिर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3। सो तीन दोनों में कॉमन है तो कॉमन फ्रैक्शन है तो 3 LCM है और 10 माइनस 8 करके आपका 2 आता है। सो ये यहाँ पर आपका 2/3 आ गया। और ये 2 मैं इस तरफ लेकर आऊँ, चलो आने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। एंड सो दिस इम्प्लाइज ए D की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई ना, 1 डिवाइड बाई 3 आ गई, ठीक है। सो ये हमारा D की वैल्यू आ गई। अब हमने A1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो हम किस तरह करेंगे। हम एक काम करेंगे कि पुट D इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3 इन इक्वेशन नंबर, या तो इसमें पुट कर लो या इसमें पुट कर लो, चलो हम 3 में पुट कर लेते हैं। इन इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपका है A1 प्लस 5, D की जगह यहाँ पर 1/3 है। वैसे हम A4 में पुट करते तो बहुत बड़ा आसान हो जाता, क्योंकि 3 जो है यहाँ पर 3 है ना और यहाँ पर भी 3 है तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। बट एनीवे खैर है, हम खतरों के खिलाड़ी है। इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 3। वेल सो दिस इज इक्वल्स टू, देखिए 5 1s are 5, सो 5 डिवाइडेड बाई 3, तो इसमें से आपका आएगा 5 डिवाइडेड बाई 3 और प्लस 5/3 है ना, प्लस यहाँ पर है। सो ये प्लस 5/3 जब इस तरफ आएगा तो क्या बनेगा, ये आपका बन जाता है, ये मैं क्या करूँ, यहाँ से आपका 5/3 आएगा तो मैं इस तरफ इसको लेकर आता हूँ। सो 10/3, ये 5/3 जब मैं इस तरफ लेकर आऊँगा तो ये माइनस 5/3 बनेगा। सो नाउ 3 और 3 इसमें कॉमन है तो मतलब लाइक फ्रैक्शन है, तो 3 और 10 माइनस 5 ये माइनस है, ठीक है। And so now A1 is equals to 10 minus 5 which is 5 divided by 3। तो A1 की वैल्यू भी हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 3 आ गई। अब जो रिक्वायर्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस है ना वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सो नाउ द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, वो आपका क्या होगा, वो दरअसल होगा, एक तो A1 होगा ना, दूसरा आपके पास होगा A1 प्लस D, यहाँ पर कामा है, ठीक है, ये सीक्वेंस में कामा लगता है, फिर A1 प्लस 2D थर्ड टर्म, फिर कामा A1 प्लस 3D, फिर कामा एंड सो ऑन। सो A1 यहाँ पर आपका है 5 डिवाइडेड बाई 3, राइट। सो A1 इज 5 डिवाइडेड बाई 3, कामा A1 प्लस D, A1 इज 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस D यहाँ पर 1/3 है, सो 1/3। फिर आपका है A1 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 और D की जगह आपका 1/3। फिर आपका है A1 की जगह 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 और D की जगह 1/3 एंड सो ऑन। सो आई थिंक अगर आप माइंड ना कर लो तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह अवेलेबल कर देता हूँ और बाकी क्वेश्चन मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है। सो नाउ दिस इम्प्लाइज इट, ये 5/3 जो है आपका अपनी जगह, ये तो फर्स्ट टर्म हो गया ना, कामा सेकंड टर्म 3 और 3 इसमें वो है LCM है, सो 5 + 1 कामा
यहाँ पर 2 1s are 2, सो 2/3 और 3 LCM है, सो ऊपर आपका 5 + 2 आ जाता है, खामा 3। अच्छा एक काम करते हैं, इसको नहीं डिलीट नहीं करते हैं, सो 3 इसमें भी LCM है और 5 + 3 आ जाएगा एंड सो ऑन। सो 5/3 इज द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म इज 6/3, सो 6/3, 3 1s are 3, 3 2s are 6 बनेगा। 5 + 2 आपका 7, 7/3, 5 + 3 is 8, 8/3 and so on. So this is the required arithmetic progression. I hope इसकी आपको समझ आ गई होंगी। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। So इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन है आप हमें बता सकते हैं। And I think we have to move on to the question number 8. So now question number 8, it says if b plus c minus a divided by a and this are in arithmetic progression, अगर ये तीनों arithmetic progression में है, तीनों terms, तो फिर प्रूफ कर लो कि ये तीनों टर्म्स भी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। सो द प्लान इज कि हम इन तीनों का कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर उसमें से इन तीनों का कॉमन डिफरेंस आ गया, लाइक इन तीनों का कॉमन डिफरेंस और इन तीनों का कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ गया, तो हम कहेंगे कि दीज आर आल्सो इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ दिस इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो दिस इज द प्लान। हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं लिखूँगा कि इफ़ आपका जो ये है b + c - a डिवाइडेड बाई a, comma c + a - b डिवाइडेड बाई b, comma a + b - c डिवाइडेड बाई c आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है देन तो फिर हमारे पास कंडीशन क्या है, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस और इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो मैं लिखूंगा c + a - b डिवाइडेड बाई b माइनस, और ये a तो a1 टर्म मतलब b - c, b + c - a डिवाइडेड बाई a, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस, और अगर मैं इन दोनों का कॉमन डिफरेंस लूँ तो वो सेम होगा। तो a + b - c डिवाइडेड बाई c माइनस c + a - b डिवाइडेड बाई b। ठीक है, दोनों बीच में आपका आ गया इक्वालिटी का निशान। यहाँ पर हम LCM लेंगे तो इन दोनों का LCM a भी होगा ना, सो a b इज द LCM। अगर आप LCM वो एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस का अगर आपको सही तरह पक्का पता है तो आप ये स्टेप्स कर पाएंगे। सो a b इज द LCM। इफ a b इज LCM तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, सो a जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और b इस तमाम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो a, अगर a मैं इन तमाम के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ और b मैं इन तमाम के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो वो मैं अब यहाँ पर करने जा रहा हूँ। आप देखिए ये इन सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो ये आपका हो जाएगा ac + a² और माइनस ab, और बीच में माइनस लग गया तो फिर ब्रैकेट में बंद कर लो। b जो है b के साथ मल्टीप्लाई होके b², फिर b जो है c के साथ bc और माइनस ab। ठीक है, अब इस साइड पे भी मैं सेम प्रोसेस अप्लाई करने जा रहा हूँ। सी भी इसका LCM है, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस जो है, अगर आपने हमारा पहला वाला लेक्चर जो हमने 1.1 में आपको समझाया था पहले यूनिट में, तो उसमें 3 तरीके मैंने आपको बताए थे कि अगर आपका LCM कुछ इस तरह बनता है कि वो दोनों डिनोमिनेटर के मल्टीप्लिकेशन से बनता है, जिस तरह इस केस में हो गया, तो फिर जो न्यूमरेटर्स बनेंगे तो वो इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनेंगे। ठीक है, सो मतलब b यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और c जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, c इन सब के साथ और b इन सब के साथ। तो मैं यहाँ पर एक स्टेप खा रहा हूँ ताकि मेरे लिए स्लाइड में जगह बाकी रहे। सो b जो है वो a के साथ तो ab, और b जो है वो b के साथ तो b², b जो है वो c के साथ माइनस bc। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस जो है वो c जो है वो c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो c² आएगा, c जो a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आपका ac आएगा, और c जो है जब b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस bc आएगा। और यहाँ पर आप ब्रैकेट बंद कर लो क्योंकि ब्रैकेट के बाद ये माइनस जो है मल्टीप्लाई होने वाला है। सो अगर आप माइंड नहीं करो, ठीक है, आप माइंड नहीं करते हो तो ये माइनस जो है मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सो माइनस c के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर माइनस c हो जाएगा ना, तो ये माइनस c² हो गया। माइनस ac के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस ac हो जाएगा, और माइनस जो है इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा। इस ब्रैकेट को मैं ख़त्म कर देता हूँ और इस साइन को भी मैं यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ।
अब यहाँ पर भी ये सेम प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं, ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं, माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस बी स्क्वायर, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होके माइनस बी सी, और माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होके प्लस ए बी बन जाएगा। तो एक और स्टेप मैं खा चुका हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर माइनस ए बी है, यहाँ पर प्लस ए बी है, यहाँ पर माइनस बी सी है, यहाँ पर प्लस बी सी है, बाकी यहाँ पर ए स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर है। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर है तो मैं लिखता हूँ ए स्क्वायर, फिर उसके बाद में ये माइनस बी स्क्वायर लिख लेता हूँ। जिसके पावर ज़्यादा है तो पहले वो लिखे जाते हैं, बाद में मतलब जो वो होता है ना, एक पॉलिनोमियल होता है, तो वो हाईएस्ट पावर्स पहले लिखे जाते हैं, फिर कम होते होते चला जाता है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब यहाँ पर ए सी रह गया ना, तो प्लस ए सी और यहाँ पर माइनस बी सी डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल्स टू, अब यहाँ पर भी प्लस बी स्क्वायर सबसे पहले, फिर हम माइनस सी स्क्वायर लगाएंगे, फिर आपका लगेगा प्लस ए बी, और फिर आपका लगेगा माइनस ए सी डिवाइडेड बाई सी बी, या बी सी लिख लो, सी बी या बी सी, चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है, यहाँ पर भी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर फार्मूला है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला किस चीज़ के बराबर था? वो बराबर था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। और यहाँ अगर मैं c कॉमन लूँ ना इन दोनों में से, तो c अगर मैं कॉमन लूँ प्लस c, तो यहाँ पर रह जाता है a माइनस बी एंड डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये बराबर है b प्लस सी इंटू बी माइनस सी के। यहाँ पर आपका a कॉमन है तो हम a कॉमन लेंगे, सो आपका b माइनस सी रह जाता है एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पर बी सी। वेल, अगर आप माइंड नहीं करते हो तो मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं बाकी क्वेश्चन मैं यहाँ पर कर देता हूँ। चलो, सो अब यहाँ पर आपका अगर आप देखें तो ये a माइनस बी और ये a माइनस बी और बीच में प्लस, ये दोनों इन दोनों टर्म्स में कॉमन है। ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, इन दोनों में ये a माइनस बी कॉमन है। सिमिलरली इन दोनों टर्म्स में आपका ये b माइनस सी जो है कॉमन है, तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से हम a माइनस बी कॉमन लेंगे, तो ये आपका बनेगा a माइनस बी। जब कॉमन निकल गया ना, तो यहाँ पर रह जाता है a प्लस बी और यहाँ पर प्लस सी डिवाइडेड बाई आपका है ए बी इक्वल्स टू, यहाँ से जब b माइनस सी कॉमन निकल गया तो आपका रह जाता है b प्लस सी और प्लस a और डिवाइडेड बाई बी सी, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर भी है, a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर भी है, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। सो हमारा यहाँ पर क्या रह जाता है a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल्स टू, यहाँ पर रह जाता है b माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। दिस इम्प्लाइज इट। अब ये ए बी मैं a के नीचे भी लिख लूँगा और b के नीचे भी लिख लूँगा। सो a डिवाइडेड बाई ए बी, फिर बीच में माइनस है b डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाई बी सी, बीच में माइनस है c डिवाइडेड बाई बी सी, ठीक है। सो अब यहाँ पर आप देखें a के साथ कैंसिल होता है, b के साथ कैंसिल होता है, b के साथ कैंसिल होता है और c के साथ कैंसिल होता है। तो हमारा यहाँ पर क्या रह जाता है, यहाँ पर चलो कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a और a कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 1 रह गया, सो 1 ओवर b, और यहाँ पर 1 ओवर a रह गया, माइनस 1 ओवर a इक्वल्स टू, यहाँ पर आपका 1 ओवर c रह गया और यहाँ पर आपका 1 ओवर b रह गया, 1 ओवर b। सो अगर आप गौर कर लो तो यहाँ पे आपका मैं किस तरह आपको दिखा दूं, चलो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 1 ओवर a है, ठीक है, मतलब ये 1 ओवर a है यहाँ पर, और फिर ये 1 ओवर b है, मैं क्या कर रहा हूँ 1 ओवर b, और कामा ये 1 ओवर c है। तो इन तीनों का अगर हम कॉमन डिफरेंस देखें तो वो किस चीज़ के बराबर है? सो c, इन दोनों का हम कॉमन वो करेंगे, माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करूंगा मैं, सो 1 ओवर b माइनस 1 ओवर a हो जाएगा ना, इक्वल्स टू, इसमें से अगर मैं ये माइनस कर लूँ तो ये बनेगा 1 ओवर c माइनस 1 ओवर b। तो दिस इज व्हाट वी हैव फाउंड, ठीक है, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी हैव फाउंड। सो अब यहाँ पर मैं लिखूंगा कि विच इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ
ये जो हमने फाइंड कर लिया तो ये क्या है, दिस इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ, विच इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए 1/a, 1/b एंड 1/c। सो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा देयरफॉर ये जो आपका 1/a है और फिर 1/b है, 1/b एंड देन 1/c। तो ये हमारे पास दीज आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो ये हमारा प्रूफ हो गया। इन्होंने कहा था कि अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो आप प्रूफ कर लो कि ये भी है, तो इसके कॉमन डिफरेंस से ये हमारा आ गया। तो दीज आर आल्सो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दिस इज इट। सो इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन है आप हमें पूछ सकते हैं एंड आई थिंक इतना काफ़ी है क्योंकि मैं काफ़ी थक चुका हूँ और आज मेरा रोज़ा भी है, ऑब्वियसली रमज़ान है। तो बस आज के लिए मैं इतना ही कर पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कवर कर लिया क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 और 7 भी और 8 भी। सो आपका रह जाता है 9 10 11 12 और फिर 13 14 15 16। तो एक काम करते हैं, अगर 2 लेक्चर्स में हम इस तरह डिवाइड करके, या अगर ये आसान हुए तो हम इसको एक ही लेक्चर में सारा कवर कर लेंगे। सो एनीवे आप इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा और मुझे इजाज़त दो। सो मिलता हूँ आपसे मैं अगली लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।